देखो GOC2 पढ़ने का तरीका क्या है पहले ये भी समझा दो। GOC2 जब भी पढ़ना है आपको लेक्चर वाइज नोट बना होना चाहिए। लेक्चर 1 का नोट, फिर लेक्चर 2 का नोट, लेक्चर 3 का नोट, और डेली घर जाके लेक्चर 1 से लास्ट लेक्चर तक रिवाइज करनी होती है। GOC2 बहुत याद करने का चीज़ है, बहुत सारा रिएजेंट आता है, कहीं एडिशन है, कहीं सब्स्टिट्यूशन है, कहीं एलिमिनेशन है। तो कम से कम एडिशन जब तक चलेगा, मान लो एडिशन रिएक्शन हमने शुरू किया, एडिशन जब तक चलेगा, अगर एडिशन के 10 लेक्चर हुए तो 10 का रिवीजन लगातार होना चाहिए हर दिन साथ में जाके। समझ गए? अभी भी जो इंस्ट्रक्शन है फुलफिल नहीं हो रहा है। मैंने बोला था क्लियर कि मुझे नोट्स चाहिए GOC2 का पूरा, उसमें हम ये सुनने वाले नहीं। देख लो फिर। अभी ना रिपीटर में दो तरह के बच्चे आते हैं। एक ऐसा जो बोलते हैं सर लग नहीं रहा है, पता नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, होगा नहीं होगा, रिपीट करते हैं लेकिन सामने स्टेटमेंट क्या आता है, सर वो हिम्मत भी नहीं है और पता नहीं सर होगा या नहीं होगा। और दूसरे बच्चे ऐसे कि आते हैं रिपीट करने के लिए, बोलते हैं सर इस बार करके लेना है, वो कुछ भी हो जाए, आप बस आप तो गाइड करो, कर लेंगे। देख लो माइंडसेट में क्या फर्क है। तो तुम किस कैटेगरी में आते हो देखो, है ना, कि सर GOC1 सीखना ही है, जब आपने इतना बोला है तो सीखना ही है सर, बात खत्म। और मैं दिन रात रो रहा हूँ कि GOC1 सीखो सीखो सीखो, हाँ सर कर लेंगे ये वो, ऐसे नहीं चलेगा। इट विल नॉट वर्क एट ऑल। देखो डर लगना अलग चीज है, लेकिन उसके वजह से कुछ नहीं करना। डर लग रहा होगा सबको यहाँ पे कि नहीं सर GOC1 नहीं आता तो GOC2 में दिक्कत आएगी, लेकिन उसकी वजह से स्टेप्स नहीं लेना, ये गड़बड़ है ना। मेरी बात समझ रहे हैं? डर लग रहा है तो उसके हिसाब से एक्शन होना चाहिए। खैर, लास्ट क्लास रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन में हमने शिफ्टिंग पे बात करा था ना। टॉपिक क्या था? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। उसमें मोस्टली हमने 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट पे बात कर लिया था, नहीं 1,2 फेनाइल शिफ्ट पे भी बात कर लिया था, राइट? एंड देन 1,2 अल्काइल शिफ्ट पे भी बात कर लिया था बात। इसमें थोड़ा बहुत और बात कर लेते हैं इस पे, एक दो और क्वेश्चन में आपको बताना है कि अगर किसी रिएक्शन में ये कार्बोकेटायन बना है तो विल देयर शिफ्ट और व्हाट काइंड ऑफ शिफ्ट इज देयर, क्या शिफ्ट होगा या नहीं होगा, और होगा तो कैसा शिफ्ट होगा, जल्दी बताओ। ये कार्बोकेटायन बन गया किसी रिएक्शन में, है ना, ये कार्बोकेटायन किसी रिएक्शन में बन गया, बताओ शिफ्ट होगा या नहीं होगा, जितना पढ़ा है अभी तक। जैसे बोला था ना लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 का भी ढंग से रिवीजन होता तो बता पाते तुम अभी कि यहाँ पे होगा या नहीं होगा शिफ्टिंग। कल क्वेश्चन कराया इस पे हमने, है ना। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना बच्चे, अगर एक हाइड्रोजन शिफ्ट कर दें, कल का नोट्स में ये सवाल है, और फिर अभी यहाँ पे क्लास में आंसर आ रहा है नहीं होगा, नोट्स का सवाल है। देखो ना, अगर देखो अभी क्या है 2 डिग्री है और अल्फा हाइड्रोजन 4 है बट नो रेजोनेंस, है ना। 2 डिग्री है, अल्फा हाइड्रोजन 4 है बट नो रेजोनेंस, ठीक है। यहाँ पे 2 डिग्री अभी भी, अल्फा हाइड्रोजन घट गया है बट ये बेंजाइल है बच्चे, ये तो समझाया था। इसको बेंजाइल कार्बोकेटायन बोलते हैं, जिसको रेजोनेंस की स्टेबिलिटी माना जाता है। तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है ना, एंड दैट्स व्हाई दिस कार्बोकेटायन इज वेरी स्टेबल। अगर ये क्वेश्चन आता मान लो ऐसा, जैसा कल सिखाया था उसके हिसाब से, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता कि यहाँ पे Cl है एक्वस एजिनो3, तो क्या बनता? कल मैकेनिज्म वगैरह बता दिया था कि Ag+ इज हैलोजन एब्स्ट्रैक्टर, Ag+ तुरंत Cl- को निकालेगा, फुल फ्लेश कार्बोकेटायन बनाएगा, फुल फ्लेश कार्बोकेटायन तुरंत रीअरेंज होगा, एंड फिर प्लस आएगा बेंजाइल कार्बोकेटायन पे, जहां पे क्या जुड़ जाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट है इसका। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। जिसको शिफ्टिंग का ज्ञान नहीं है लगता वो कर पाएगा इस क्वेश्चन, जिसको शिफ्टिंग का ज्ञान नहीं है वो नहीं कर पाएगा सवाल कुछ।
रीअरेंजमेंट इसीलिए पढ़ाया भी जा रहा है और नोट्स भी उसी अंदाज में बनाओ कि बीच में ऐसा नहीं कि रीअरेंजमेंट उड़ा रहा है, बीच में मैकेनिज्म भी डिस्कस हो रहा है कि कैसे चीजें हो रही है। उधर ही रख दो है ना, बीच में रीअरेंजमेंट का भी ज्ञान है, दिख रहा है तुम्हें। इसमें पहले क्या होगा, Ag प्लस आएगा और AgCl निकल जाएगा, फिर ये कार्बोकेटायन बना, फिर 1 2 क्या हो गया H माइनस शिफ्ट, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर इस पे कौन जुड़ जाएगा वाटर से, OH माइनस। तो अभी तुम लोग को दिख नहीं रहा है कि रीअरेंजमेंट है या नहीं है, कैसे होगा फिर, दिखना चाहिए। फिर लिखो जल्दी, लेक्चर 4 हेडिंग दो और तब करो उसको, है ना, लेक्चर 4 हेडिंग दो। सो अब जो टॉपिक अभी डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें आगे का पार्ट है, मान के चलो ये सब दिखना चाहिए आपको हर रिएक्शन में, ठीक है। एक दो और क्वेश्चन इसमें करा देता हूँ। अगर मान लो इस तरह का कार्बोकेटायन है, क्या शिफ्टिंग होगा सोचना है, और अगर शिफ्टिंग होगा तो कैसा शिफ्टिंग है बताना है ना। ये कल भी कराया था, दोबारा क्वेश्चन दे रहा हूँ। चलो पहला 1,2 हाइड्रेट शिफ्टिंग, सेकंड 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग। यहाँ से छुटा के इधर कर दें, देखो जल्दी समझ में आ रहा है थोड़ा, बस ये बन गया, फायदा हो गया ना, 2 डिग्री कार्बोकेटायन से 3 डिग्री बन गया। इस वाले में 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ये मिथाइल उठा के यहाँ लगा दो, प्लस इधर आ जाएगा, प्लस यहाँ आ गया बच्चे, देखो ऐसा बनेगा, यस नो। इस वाले में तुरंत H यहाँ से ऊपर कर दो, 3 डिग्री बन जाएगा, ये कल कराया था सवाल में। ये वाला कार्बोकेटायन देखो तो आगे समझ में है कि नहीं। इसमें शिफ्टिंग होगा क्या, चलो दो ऑप्शन देता हूँ, इन दोनों में कौन से कार्बोकेटायन में शिफ्टिंग होगा एंड व्हाई, इन दोनों में किस में शिफ्टिंग होगा एंड व्हाई, दो ऑप्शन दिया, ट्राई करो। दोनों में नहीं होगा। शिफ्टिंग का कंसेप्ट ये है कि हर स्टेप में स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए, ये शिफ्टिंग का कंसेप्ट है ना। दोनों में नहीं होगा ऐसा लग रहा है, दूसरे में होगा, इसमें होगा। देखो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है और अल्फा हाइड्रोजन 5 है, अगर इस प्लस को यहाँ कर दो तो दिक्कत वाली बात है, वो अच्छी बात है क्या, अरे अच्छी बात है वो नहीं ना। इस प्लस को इधर कर दोगे, अगर 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट करके प्लस यहाँ ले आते हो, यहाँ से H इधर कर दिए, तो पहले भी 2 डिग्री था, अभी भी 2 डिग्री, बट अल्फा हाइड्रोजन 4 हो चुका है। अब अल्फा हाइड्रोजन कितना हो चुका है, 4। देख लो, अल्फा हाइड्रोजन घटना स्टेबिलिटी को कम कर देता है, और रीअरेंजमेंट का कंसेप्ट है कि हर स्टेप में स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए तभी रीअरेंजमेंट करेंगे, तो ये रीअरेंज नहीं होगा। इस वाले में 2 डिग्री है बताओ, और अल्फा हाइड्रोजन अभी 4 है, अगर यहाँ जो 2 हाइड्रोजन है इसमें से कोई भी से, इधर लेफ्ट राइट कहीं भी, ठीक है, किसी भी एक हाइड्रोजन को इधर खिसका दो 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट करके, तो क्या बन जाएगा, ये वाला कार्बोकेटायन क्या बन गया, 2 डिग्री C प्लस अल्फा हाइड्रोजन कितना बन गया, 5। तो इसमें शिफ्टिंग है, इसमें नहीं है, ऐसा ध्यान में रखना, ठीक है। शिफ्टिंग का कुछ और सवाल करा रहा हूँ, जल्दी जल्दी लिखो। एक और क्वेश्चन यहाँ पे दे देता हूँ, विल देयर शिफ्ट और नॉट, ये डिसाइड करना है। अगर शिफ्ट होगा तो क्या होगा, एक बार बताना है जल्दी। पहले वाले में रेजोनेंस शो करेगा, दोनों में होगा, थोड़ा थोड़ा रेजोनेंस दिख रहा है, ये बहुत अच्छी बात है क्या,
इधर लिख लिया है ना ये सारे? जस्ट लास्ट क्लास का रिकैप ही करा रहा हूँ मैं। लास्ट क्लास में सब पढ़ाया था और आपको समझ में आना चाहिए था। नोट्स ढंग से लिखो बच्चे, अगर नहीं लिख पा रहे हो तो मैं बोलो टाइम देता हूँ और लिखने के लिए, लेकिन यही चीज है जो रिवाइज होगा धीरे धीरे ना। ओके, इसमें देखो ये वाले शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ से 2 H है ना, एक H बस उधर कर दो, और ये ना इस तरह का कार्बोकेटाइन एलाइलिक कहलाता है। एलाइलिक इज वेरी स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। एलाइलिक इज, अच्छा यहाँ पर भी देखो एक H और एक मिथाइल है, कौन शिफ्ट होगा बताओ? मिथाइल शिफ्ट होगा, H शिफ्ट होगा। हाइड्राइड शिफ्ट इज प्रोबेबली फास्टेस्ट बिकॉज ऑफ लाइटेस्ट वेट, राइट? देखो तो ऐसा बनेगा, यहाँ से H माइनस इधर चला गया, समझ में आ रहा है? बोलिए। अच्छा, पहला ही स्टेप में अगर स्टेबल बन गया तो शिफ्टिंग नहीं करनी, नोट में याद रखना है ना। ये क्वेश्चन भी अच्छा था बच्चे, इन दोनों में कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, ये आ सकता है कभी कभी, क्वेश्चन अच्छा माना जाता है। स्टेबिलिटी पूछ लिया कि कौन ज्यादा स्टेबल है इन दोनों में, जो भी उधर कराया, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है सेकंड का। ये पता है बार बार GOC1 का हेल्प करने का कोशिश है मेरे तरफ से, है ना? क्लियर है? ठीक है, पूरा नोट्स डन है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स रिंग एक्सपेंशन, बात करें फोर्थ वाला टाइप। इसको हटा दे बच्चे, बोलो। देखो फोर्थ में है रिंग एक्सपेंशन, ये आज का क्लास में नया सीख रहे हैं, सब तो पहले का रिवीजन ही था, है ना। रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन का कंडीशन क्या है पहले ये समझो। कभी भी 4 मेंबर्ड रिंग से कनेक्टेड कार्बन पे प्लस होगा तो 5 मेंबर्ड रिंग बना देना है और कहीं भी प्लस दिखा देना है सर। या 5 मेंबर्ड रिंग से कनेक्टेड कार्बन पे प्लस होगा तो 6 मेंबर्ड रिंग बना के प्लस दिखा देना है। मतलब C4 से C5 बनता है या C5 से C6 बनता है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, चलो इतना तो हम लोग समझ जाएंगे, लेकिन लॉजिक ये है कि जो 3 मेंबर्ड रिंग है, 4 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड है ना, 7 मेंबर्ड, ठीक है, ये सब रिंग ना, इसमें देखो सारे कार्बन sp3 है, समझ गए? सारे कार्बन, तो sp3 कार्बन का जो रिक्वायर्ड बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास होना चाहिए, जबकि इसका एक्चुअल बॉन्ड एंगल क्या है? एक्चुअल बॉन्ड एंगल क्या है? रिक्वायर्ड बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए और एक्चुअल कितना है बच्चे? कम से कम कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल कितना है? चलो इधर हाइड्रोजन बाहर है, वो तो चलो होगा 109, थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल बॉन्ड एंगल है 60 डिग्री। तो यहाँ एंगल स्ट्रेन क्या है? वेरी हाई। एंगल स्ट्रेन क्या है ना? कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रहना चाहता है, तुमने ऐसे कर दिया उसको, मेरी बात समझ रहे हो? किसी का रिक्वायर्ड ज्योमेट्री ऐसे है, तुमने उसको ऐसे कर दिया, तकलीफ में है ना वो। तो एंगल स्ट्रेन की वजह से 3 मेंबर्ड रिंग बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता। 4 मेंबर्ड रिंग में भी एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, एक्चुअल एंगल इतना होना चाहिए जबकि है कितना? 90। इसमें भी एक्चुअल एंगल कितना होना चाहिए? सब सारे sp3 कार्बन कितना होना चाहिए, और इसका इंटरनल एंगल 108 का होता है, 108 डिग्री का होता है, समझ में है? अब वो पता कर लेना रेगुलर पेंटागन में इंटरनल एंगल कितना होता है, ये वाला एंगल है ना। वो ज्योमेट्री का 9-10 का सवाल है, इंटरनल एंगल निकालना, 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल या 5 इक्विलैटरल ट्रायंगल निकाल के बनते हैं ना 5 इक्विलैटरल ट्रायंगल। कितना आएगा? 72। हाँ क्या 90 से कम ही होगा।
70 5 से करने पे 180 आता है ना 360/5 करने का। नहीं, इसका जैसा 3D में एंगल होता है, मतलब ऐसा है कि कन्फर्मर जैसा शेप होगा, ऐसा समझ लो, तो उसमें वो 108 डिग्री तक जाता है। मतलब 5 मेंबर रिंग में उतना ज्यादा एंगल स्ट्रेंथ नहीं। क्लियर है? रेगुलर पेंटागन का इंटरनल एंगल कैसे निकालते हैं जी? ये ऑब्ट्यूस होगा जी, 90 से कम कैसे होगा? अच्छा हाँ, क्या बात कर रहा है? नहीं नहीं, इसका 90 है, इसका इंटरनल एंगल कितना है? 90 है, इसका तो 72 बोल रहा है। नहीं क्या हम अंदर ट्रायंगल का ये ले रहे हैं एंगल। मैं ये पूरे का बात कर रहा हूँ तो ना, वो पूरे का वही होगा। वो 108 होता है, और इसमें ना थोड़ा सा ना ऐसे समझो कि जरूरी ये प्लेनर ही है, जरूरी है 5 मेंबर रिंग प्लेनर ही है। 6 मेंबर रिंग फॉर श्योर प्लेनर नहीं होता, वो चेयरबोर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये तुम्हें लग रहा है वो एक प्लेन में है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा होता है, ऐसा, मतलब सारा एंगल 108 109 में चेंज हो जाता है। ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन्स आर 109, मतलब रिक्वायर्ड कितना था? 109/28, और है भी कितना? 109। तो सबसे ज्यादा स्टेबल 6 मेंबर रिंग होता है। कोई बोले साइक्लोहेक्सेन का एक्चुअल शेप बताइए, तो चेयरबोर्ड फॉर्म होता है। मैं वो भी अभी तुम्हें दिखा देता हूँ एनिमेशन से कि चेयरबोर्ड फॉर्म कैसा होता है। मतलब जो एंगल स्ट्रेन वाला तकलीफ है वो सबसे ज्यादा किसमें? 3-4 में। 5 में बहुत थोड़ा सा है, 6 में नहीं है, 7 में फिर से एंगल स्ट्रेन का तकलीफ होगा। 109 रिक्वायर्ड है, लेकिन 109 होगा नहीं। समझ में आया? तो सबसे ज्यादा स्टेबल अगर देखा जाए साइक्लोहेक्सेन में तो कौन है इन सब में? साइक्लोअल्केन्स में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? 6 मेंबर। उसमें एंगल स्ट्रेन नहीं है, एंगल स्ट्रेन नहीं है। तो जब भी उसको मौका मिलेगा 5 से 6 बनाने का, बना लेगा। जब भी उसको मौका मिलेगा 4 से 5 बना। 4 से 5 में भी कहाँ एंगल स्ट्रेन है? नहीं है ना। 5 में भी एंगल स्ट्रेन उतना ज्यादा नहीं है। तो 5 से 6 मेंबर बनाने का जब भी मौका मिले बन जाता है। 4 से 5 बनाने का जब भी मौका मिले बन जाता है। तो why there is angle ring expansion? Obviously to minimize the angle strain. कभी बोले कि रिंग एक्सपेंशन का मौका मिले तो क्यों रिंग एक्सपेंड होता है? और ऐसा भी नहीं होगा कि 6 से 7 में जाएगा, नहीं, 7 उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, 7 में भी एंगल स्ट्रेन है। सबसे कम एंगल स्ट्रेन कहां पर है? 6 मेंबर में। सो टू मिनिमाइज द एंगल स्ट्रेन, कार्बोकैटायन में रिंग एक्सपेंशन हो जाया करता है। क्या कंडीशन होगा रिंग एक्सपेंशन का? 4 से 5 बनना है या 5 से 6 बनना है? यही दो केस पढ़ना है आपको, उतना डिफिकल्ट केसेस पढ़ने नहीं है। 4 से 5 या 5 से 6 बनना है, इतना समझ में आया? दूसरा, फोर्थ मेंबर रिंग से कनेक्टेड कार्बन पे प्लस चाहिए तभी एक्सपेंशन होता है, या 5 से जस्ट कनेक्टेड फर्स्ट कार्बन पे प्लस चाहिए। रिंग पे 4 मेंबर रिंग पे ही प्लस नहीं बोल रहा हूं, प्लस नॉट ऑन द रिंग। प्लस क्या होना चाहिए? फोर्थ मेंबर रिंग से कनेक्टेड फर्स्ट कार्बन पे प्लस होना चाहिए, या 5 मेंबर रिंग से कनेक्टेड फर्स्ट कार्बन पे प्लस होना चाहिए, तो रिंग एक्सपेंशन हो जाया करता है। ध्यान रखोगे इस बात को? बोलो, लिखो, इस बात को लिखो पहले। इस बात को लिखिए, why there is ring expansion, इसको भी लिखने की कोशिश करो। साइक्लोहेक्सेन ऐसा दिखना चाहिए, लेकिन वो 3D में दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, चेयर एंड बोट। दिख रहा है? ये जो बॉन्ड नीचे है वो ऊपर आ गया है, और ये वाला बॉन्ड नीचे आ गया। दिख रहा है सबको? बोलो, इसको बोलते हैं चेयर फॉर्म। और ये इस तरह से आ गया है कि सारा बॉन्ड एंगल कितना हो गया? मैं बताऊं, अगर इसको एक प्लेन में मानोगे ना तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए 120। बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? लेकिन 120 है नहीं इसका बॉन्ड एंगल। इसका बॉन्ड एंगल है कितना एक्चुअल में? 100। मेरी बात आ रही समझ में? और इसी का बोट फॉर्म, ये मैंने सही से बनाया नहीं, लेकिन चेयर फॉर्म ऐसा दिखेगा। देखो, ऐसा ऐसा चेयर फॉर्म दिख रहा है। इसको ऊपर और इस वाले को नीचे कर दिया, ऐसा दिख रहा है कैसा है ये? देखो ना, ये वाला वर्टिसेस को नीचे और इस वर्टिसेस को ऊपर। बोलो,
आ रहा है समझ में? ये देखो चेयर, और ये क्या हो गया? बोट फॉर्म। मतलब 6 मेंबर रिंग में एंगल स्ट्रेन नहीं होता है बिकॉज ऑफ देयर कन्फर्मर्स। इसको आपस में क्या बोलते हैं? कन्फर्मर्स। रोटेट करके बन जाता है स्ट्रक्चर। क्लियर है? बोलो समझ में आ रहा है तुम्हें थोड़ा बहुत भी? यस और नो? है ना? 1 मिनट। साइक्लोहेक्सेन का जब 3D देखोगे शायद यहाँ पे 3D दिख जाए। देखो इस टाइप का 3D थोड़ा बहुत भी दिख रहा है। इसमें ना अगर पास से देखोगे तो ये वाला वर्टिसेस किधर है? नीचे है, और ये वर्टिसेस। एक और दूसरा डायग्राम दिखाता हूँ। प्रॉपर 3D मॉडल दिख जाएगा अभी। हाँ इसमें दिख जाएगा। देखो ये लग रहा है पूरा एक प्लेन में है क्या? देखो ये लग रहा है एक प्लेन में है, नहीं ना? ये दोनों नीचे है जी, ये दोनों बॉन्ड है ना? ये दोनों बॉन्ड नीचे है, समझ गए? एक प्लेन में नहीं है, ये चेयरबोर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सबको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? देखो दिख रहा है? ये ऐसे देखने से लगता है एक प्लेन में है, लेकिन एक प्लेन में नहीं है। ये वाला जो बॉन्ड है वो आउटसाइड प्लेन है, तो ये इनटू द प्लेन है। मेरी बात आ रही समझ में? तो साइक्लोहेक्सेन में एंगल स्ट्रेन होता ही नहीं, इसीलिए साइक्लोहेक्सेन सबसे स्टेबल क्या है? साइक्लोअल्केन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? तो जब भी कार्बोकेटायन बनता है, कैसा कार्बोकेटायन? ये वाली या ये वाली। किसी रिएक्शन में गलती से मान लो ये बन गया तो वो तुरंत एक्सपेंड हो जाता है। किसी रिएक्शन में ये बन गया तो एक्सपेंड हो जाता है। जैसे अगर ये क्वेश्चन अगर तुम्हें दिया जाता, फ्यूचर में यही क्वेश्चन कराने के लिए ये पार्ट अभी पढ़ाया जा रहा है, ये क्वेश्चन अलग से भी पढ़ेंगे। मान लो ये क्वेश्चन दिया जाता, बोलता प्रोडक्ट बताओ, ठीक है? तो अभी थोड़ा बहुत तो पता है कि ये Ag+ हैलोजन एब्स्ट्रैक्टर है, समझ गए? इसका जो एक्चुअल प्रोडक्ट है बच्चे वो ये। अब लोगों को सरप्राइज हो जाता है कि 4 मेंबर रिंग से 5 मेंबर कैसे बन गया। मेरी बात समझ रहे हो? अब ये हुआ कैसे, इसको रिंग एक्सपेंशन की वजह से समझा देता हूँ। Ag+ आया और क्या निकल गया? AgCl का प्रेसिपिटेट। प्लस कहाँ आ गया बच्चे? यहाँ प्लस आ जाएगा कि नहीं? यहाँ CH2Cl है, ये Ag+ क्या होगा? इस बॉन्ड को तोड़ देगा और ये Cl- किसके पास आ लेगा? Ag+ Cl- AgCl का। यही तो हो रहा है अभी 2-3 रिएक्शन में हमने पढ़ा है। इसी को अगर ढंग से ऐसे दिखाओगे तो ऐसा स्ट्रक्चर है। देखो अगर तुम बॉन्ड लाइन डायग्राम में उतना कंफर्टेबल नहीं हो तो ऐसा दिखाना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? अब देखो क्या होता है, कार्बोकेटायन के बगल वाले कार्बन को अल्फा बोलो, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज आल्सो बीटा। अल्फा बीटा करके इसको समझा देता हूँ। कार्बोकेटायन अब बताओ 4 मेंबर रिंग से जस्ट कनेक्टेड कार्बन पे प्लस है। दिस इज द केस ऑफ रिंग एक्सपेंशन जो हमने पहले ही रटा है कि 5 से 6 बनेगा और 4 से 5 बनेगा। लेकिन कब? जब तो आपको क्या करना है, ये बॉन्ड तोड़ देना है। कौन सा? कार्बोकेटायन के बगल वाले कार्बन अल्फा एंड ये बीटा। अल्फा बीटा बॉन्ड तोड़ देना है। अल्फा बीटा बॉन्ड जैसे ही तोड़ा, अल्फा पे प्लस और बीटा पे माइनस। ये बीटा माइनस ना यहां शिफ्ट हो जाएगा। बीटा माइनस मतलब इससे अल्फा कार्बन से रिश्ता तोड़ के अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया। इस तरह से देखो, ये बॉन्ड टूटा और ये फिर, समझे क्या हो? ये अल्फा ये बीटा, अल्फा बीटा का बॉन्ड टूटा, अल्फा पे प्लस बीटा पे माइनस, लेकिन बीटा माइनस विल गो टू द एक्सटर्नल कार्बोकेटायन जो बाहर है। रिएक्शन हो कैसा दिखेगा सिचुएशन बताओ? CH2 CH
CH2 यहाँ पे नहीं लग रहा है ये बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पे एक नया बॉन्ड बन रहा है, बोलो ये बॉन्ड टूट रहा है ना। इसको रेड और ग्रीन से दिखा देते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा आपको शायद। ये बॉन्ड टूट रहा है, अल्फा बीटा का बॉन्ड टूट रहा है और बीटा और एक्सटर्नल कार्बोकेटायन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। ओवरऑल प्लस तो रहेगा ही, क्योंकि ओवरऑल इसमें पहले से प्लस है तो ओवरऑल प्लस रहेगा ही। बॉन्ड टूटने के बाद ये कैसा दिखने लगेगा बताओ? एक बॉन्ड टूट गया, एक बॉन्ड जुड़ गया, तो देखो अभी पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं लिखता, पहले ऐसे लिख देता हूं। ऐसे दिखेगा क्या? देखो तो प्लस कहाँ आ जाएगा? अल्फा पे तो प्लस आएगा ना, बीटा पे माइनस था, अल्फा पे प्लस था, बीटा माइनस और बाहर वाला कार्बोकेटायन न्यूट्रल हो गया, तो अल्फा पे प्लस तो दिखेगा ही दिखेगा। अरे ये सुनो, दिखेगा। अब इसको क्या करना है तुम्हें? इसको थोड़ा प्यार से ऐसे लिख दो, 5 मेंबर रिंग पे प्लस, वही तो है 5 मेंबर रिंग पे कहीं ना कहीं प्लस। अब इसके बाद इस पे कौन जुड़ जाएगा? वाटर से OH माइनस जुड़ जाएगा। दिस इज द प्रोडक्ट एंड दिस इज द रिंग एक्सपेंशन मैकेनिज्म एंड ऑल। तो हाउ टू एक्सपेंड? शॉर्टकट याद रखो, 4 मेंबर रिंग से जस्ट कनेक्टेड कार्बन प्लस है, तुरंत 5 बना दो, एंड कहीं भी 5 बना के कहीं प्लस दिखा दो, दिक्कत नहीं है। 5 मेंबर रिंग से कनेक्टेड कार्बन पे प्लस है, तुरंत 6 बना दो। अच्छा 6 मेंबर रिंग पर ही प्लस है, कुछ मत कर, स्टेबल है ना, ये भी समझा ना 6 मेंबर रिंग। यस या नो? क्या लिखो फिर, जल्दी लिखो इसको। रिंग एक्सपेंशन में मैकेनिज्म के साथ चीजें समझा रहा हूं जी। ओके नाउ नेक्स्ट लिखो इसी में 5 से 6 कैसे बनेगा, उसका मैकेनिज्म क्या लिख सकते हैं हम लोग, है ना। रिंग एक्सपेंशन कैसे हो रहा है बेसिक आइडिया ले लेते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है। अगर मान लो ये क्वेश्चन आया होता CH2Cl and aqueous HNO3, तो पता है प्रोडक्ट क्या बनता? सोचो, अभी जस्ट कराया, बिल्कुल इसी तरह से आंसर कर सकते हो, सोचिए जल्दी। क्या बन जाता? ठीक है, देखो इसमें फाइनल प्रोडक्ट साइक्लोहेक्सेन बना के कहीं भी OH लगा देते। अब ये होगा कैसे? इसके पीछे क्या लॉजिक है? फिर से वही मैकेनिज्म, Ag प्लस आया, AgCl प्रेसिपिटेट हो गया, 5 मेंबर्ड रिंग से कनेक्टेड कार्बन पे प्लस आ गया। तुरंत यहाँ पे क्या करना है? ये अल्फा ये बीटा, अल्फा बीटा का बॉन्ड तोड़कर, गौर से देखिए यहाँ पे ये बॉन्ड वीक हो रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है समझ रहे हो? ये बॉन्ड धीरे धीरे इधर शिफ्ट हो रहा है। अगर ऐसा हो जाएगा तो कहाँ प्लस कहाँ माइनस आ जाएगा बता सकते हो? अल्फा पे प्लस बचेगा। देखो तो यार जैसे रेड और ग्रीन से दिखाया था वो समझ रहे हो? ये वाला पार्ट रेड है, ये ग्रीन है। ऑब्वियसली यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया, ये माइनस और बाहर वाला कार्बोकेटायन जुड़ गया, तो प्लस तो अल्फा पे ही बचेगा ना। इसी को थोड़ा ढंग से लिखोगे तो कैसा दिखेगा? 6 मेंबर्ड रिंग पे कहीं भी प्लस दिखा दो, एंड नाउ व्हाट हैपेंड? इट विल टेक OH माइनस फ्रॉम वाटर। दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ रिंग एक्सपेंशन, हाउ टू 5 to 6 and this is 4 to 5, 4 to 5, समझ गए? जल्दी जल्दी लिखो, ये पार्ट कंप्लीट ही होने वाला है। इसमें ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हम लोग कर सकते हैं। आपके पास जो नोट शेयर्ड है उसमें भी सवाल है बहुत सारा, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, है ना। एक बार ना मतलब ऐसा होता है कि थोड़ा पढ़ के भी आया जाए। जनरली सजेशन ये रहेगा GOC2 में, या इन जनरल सजेशन है, जो पढ़ाने वाले हैं वो थोड़ा 10 पेज पढ़ के आया पहले से, तो क्लास में ज्यादा समझ में आएगा, फिर क्वेश्चन सॉल्विंग अच्छी हो पाएगी। इन शॉर्ट क्या रट लेंगे बच्चे? 4 मेंबर्ड रिंग पे प्लस है तो क्या बना दो? 5 मेंबर्ड रिंग पे कहीं प्लस दिखा दो। 5 मेंबर्ड रिंग पे जस्ट कहीं प्लस है तो क्या बना दो? 6 मेंबर्ड रिंग और कहीं प्लस दिखा दो। ये तो हमने कम से कम रट लिया, बोलो कोई तकलीफ है इसमें?
अब बताओ, अगर मान लो किसी रिएक्शन में इस तरह का कार्बोकेटायन बना तो क्या करोगे? क्वेश्चन ये, किसी रिएक्शन में ये कार्बोकेटायन बन गया, देन व्हाट यू विल डू? हाँ, हमेशा शिफ्टिंग तो अल्फा बीटा होता है। कार्बोकेटायन के बगल में जो अल्फा है वो रिंग का कार्बन है ही नहीं, देखो। बोलो। सो थिंक ऑफ दिस क्वेश्चन, जस्ट थिंक, थोड़ा लॉजिक लगाओ। रिअरेंजमेंट होगा नहीं होगा? रिंग तो ऑलरेडी है, फॉर्मेशन नहीं होगा मतलब एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा, ऐसा बोलना चाह रहे हो? कर सकते हो वो भी। हाँ। प्लस को बीच में लेके फिर वो अल्फा बीटा हो जाएगा। हो सकता है ना। करो करो, जो करना चाहते हो करो, कर करके देखो, रफ में लिख के देखो, फिर मैं फाइनल आंसर बताता हूँ। चलो फाइनल बताता हूँ इसमें क्या होने वाला है। ये तो तुमने रट लिया है, ये हटा दो क्या? ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन याद रखना, फ्यूचर में SN1 जब पढ़ाऊंगा वहां दोबारा ये क्वेश्चन आएगा। इस पे बात करें, सबसे पहले तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, अल्फा हाइड्रोजन 2 है, और डायरेक्टली रिंग एक्सपेंशन की बात नहीं होगी, क्योंकि मैंने बोला है कि रिंग से जस्ट कनेक्टेड कार्बन पे प्लस हो तब जाके सोचते हैं। तो सबसे पहले 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट करो, क्योंकि यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन है वो अगर एक शिफ्ट हो गया तो इसको फायदा तो हो जाना है, देखो प्लस यहाँ आ जाना है। 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया, अल्फा हाइड्रोजन 4 हो गया। हर स्टेप में स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, बढ़ा है, ऐसा भी नहीं बढ़ा है। अब यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग से जस्ट कनेक्टेड कार्बन पे प्लस है। अब तुम ये अल्फा ये बीटा बोल सकते हो, मतलब यहाँ पे 2 बार रीअरेंजमेंट होगा, इनफैक्ट 3 बार भी हो सकता है। अच्छा, रीअरेंजमेंट ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही बार 1,2 शिफ्ट हो गया फिर ठहर गया। कभी कभी एक बार 1,2 शिफ्ट हुआ, फिर से शिफ्ट हुआ, फिर से शिफ्ट हुआ। हमें लॉजिक क्या लगाना है? हर स्टेप में स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, बस ये लॉजिक लगाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ये शिफ्ट करोगे अब कैसा दिखेगा सिचुएशन? ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, समझे? ये यहां जा रहा है ना बच्चे, ये बाहर वाला बॉन्ड तो एज इट इज रहेगा। जिसको बॉन्ड लाइन डायग्राम में उतना कंफर्टेबल नहीं है उसके लिए देखो मैं ऐसा डायग्राम भी बना के समझा देता हूँ। यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH प्लस और इधर CH3 है। क्या सिचुएशन है? ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ये अल्फा ये बीटा, ये यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये नेगेटिव इसके साथ जुड़ रहा है। समझ रहा है कैसे जा रहा है? हाँ, समझा। बोलो। यहाँ पे बॉन्ड लाइन डायग्राम से दिखाया, ये इधर चला गया, देखो। अब मान लो ओवरऑल एक प्लस तो रहेगा ना बच्चे? अरे यहाँ ओवरऑल एक प्लस है, ट्रांजिशन स्टेट में एक प्लस तो रहेगा, लेकिन ये बॉन्ड जब पूरा इधर शिफ्ट हो जाएगा तब कैसा दिखेगा ये सिस्टम, बताओ? ट्रांजिशन स्टेट तो तुमने बना लिया, क्या ये सिस्टम ऐसा नहीं दिखेगा क्या? देखो तो, जो भी सिखा रहा हूं वही है। बोलो। अच्छा, पहला स्टेप में अल्फा हाइड्रोजन बढ़ा, दूसरा स्टेप में एक एंगल स्ट्रेन के तकलीफ से, है ना, क्या हो गया? यहाँ पे ऐसा दिखने लगेगा, देखो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, देखो। तो इसी को कैसे लिख सकते हैं? 6 मेंबर्ड रिंग और उसके बगल वाले कार्बन पे एक मिथाइल, देखो ना, जहां प्लस है उसके बगल वाले पे एक मिथाइल भी है। अरे ऐसा नो, ऐसे सोचो, इसका अगर डायग्राम तुम बनाओ, इस बॉन्ड को तोड़ के इधर लगा दिया तो कैसा दिखेगा ये सिस्टम, देखो। तुम यहाँ CH प्लस आ गया और ये किसके साथ चला गया? CH, ऐसा हो गया ना जी। ये बॉन्ड इसके साथ अल्फा बीटा बॉन्ड टूटा, बीटा पे नेगेटिव और बाहर वाले कार्बोकेटायन पे बॉन्ड बन गया, अल्फा पे प्लस आएगा, बीटा नेगेटिव और बाहर वाले कार्बोकेटायन के बीच में बॉन्ड बन गया, ऐसा दिखेगा ना ये। इसी को नहीं लिख सकते क्या ऐसा? देखो तो, 6 मेंबर्ड रिंग, बोलो 6 मेंबर्ड रिंग दिखा दो। ऐसा नहीं लिख सकते क्या, बताओ? बोलो। पता है, पहले हाइड्रेट शिफ्ट, फिर रिंग एक्सपेंशन, और अभी फिर से एक क्या करो, 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट फिर से करो, क्योंकि इससे और एक फायदा होना है। अगर इस H को यहाँ कर दिया तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा, देखो ना। 6 मेंबर्ड रिंग 6 मेंबर्ड ही है, लेकिन एक और फायदा हो गया अभी।
तो ये पूरा एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें फाइनल ये जो कार्बोकेटायन है वहां पहुंच जाएगा। मतलब डायरेक्टली जो अभी तुमने ऐसा लिखा, अगर ये है तो इसका फाइनल क्या है, पहले क्या है 1 to H शिफ्ट, उससे क्या बना सीक्वेंस, यहां देखो फिर से लिख रहा हूं, ये बना, फिर रिंग एक्सपेंशन, फिर कैसा बन गया ऐसा, फिर से 1 to H शिफ्ट, ये पूरा मैकेनिज्म जैसा नीचे लिखा है, मतलब ऐसा बन गया ये पूरा, देखो समझे, 3 बार यहाँ पे शिफ्टिंग हुई है। तो ऐसा नहीं है, देखो 1-2 शिफ्ट इज मोस्ट कॉमन, बट समटाइम्स कंसेक्यूटिव शिफ्ट विल टेक प्लेस, समटाइम्स कंसेक्यूटिव शिफ्ट विल टेक प्लेस। अगर तुमको ये क्वेश्चन पूछा जाता बच्चे ऐसा कि मान लो यहाँ Cl है और एक्वस HNO3 है, बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट बनाइए, तो पता है यहाँ पहले प्लस आएगा, ये बना होगा, अब ऐसे चलते जाओ, सबसे पहले He प्लस आया, इसको निकाला, यहाँ प्लस आया, फिर हाइड्राइड शिफ्ट रिंग एक्सपेंशन, पता है इसका मेजर प्रोडक्ट ये है, देखो ये क्वेश्चन अलग से लिख के रख सकते हो, बड़ा अच्छा सवाल है। देखा मेजर प्रोडक्ट क्या है, कैसे हुआ होगा उसके पीछे देखो, हर तरह से हमने समझाने का कोशिश की है। क्लियर है? ताकि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि तुरंत सीख जाओगे, घर पे जाके इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, ऐसे समझो इसको, कैसे पढ़े, मैथ्स के तरह पढ़े। क्या होता है मैथ्स में, कोई क्वेश्चन देखते हो डायरेक्ट आंसर लिख देते हो, क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग करते हैं, तो यही तो स्टेप्स है ना यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, ये सारे स्टेप्स हैं। बड़ा हंसी आ रहा है तुम्हें, बता क्या हो गया, हमने तो पीसी भी लिया था। हाँ हमने तो पीसी भी लिया था, हम मैथ्स कैसे बोल तू लोग मैथ से इसी वजह से तो भागा है, लेकिन मैथ थोड़ी पीछे छोड़ेगा तुम्हारा। हाँ ओके, इसमें और क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अभी लिखो रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन फिफ्थ है ना शायद, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। इसमें देखो C4 से C3 बनता है एंड C7 से C6 बनता है। शॉर्टकट तरीके से याद रखना है। इसमें पहला तो ये है, दूसरा 4 मेंबर्ड रिंग पे ही प्लस होना चाहिए, तो 3 मेंबर्ड रिंग और ऐसा बन जाता है। बताऊंगा कैसे हो रहा है ना। या फिर 7 मेंबर्ड रिंग पे प्लस होना चाहिए, तो ये बन जाता है 6 मेंबर्ड रिंग, और इसमें और भी चीजें इंक्लूडेड है, लेकिन ऐसा कुछ होता है। 4 मेंबर्ड रिंग पे प्लस हो तो 3 मेंबर्ड रिंग, इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, CPM बोलते हैं इसको। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग GOC 1 में कि CPM एक्सेप्शनली स्टेबल कार्बोकेटायन है। 7 मेंबर्ड रिंग में भी अगर 7 मेंबर्ड रिंग पे ही प्लस है तो 6 मेंबर्ड रिंग, ये कॉन्ट्रैक्शन क्यों समझ में आ रहा है, बड़े साइज का रिंग से छोटे साइज का रिंग बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिंग कॉन्ट्रैक्शन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 4 से 3, 7 से 6, लेकिन यहाँ कंडीशन बदल रहा है, रिंग पर ही प्लस होना चाहिए। इससे पहले रिंग एक्सपेंशन में क्या बोला था, एक बार फिर से बात करें कि 4 मेंबर्ड अगर रिंग है और उससे उसी रिंग पे ही प्लस नहीं है, रिंग से कनेक्टेड कार्बन पे प्लस है, तो क्या बना देते थे 5 मेंबर्ड रिंग एंड प्लस। 5 मेंबर्ड रिंग से कनेक्टेड कार्बन पे प्लस है तो क्या बना देते थे, याद कर, अरे ऐसा नो। लेकिन यहाँ देखो क्या बोल रहे हैं, 4 से 3 तो बनता है, लेकिन 4th मेंबर रिंग पे ही प्लस होना चाहिए, यस नो, या 7 मेंबर्ड रिंग पे ही प्लस होना चाहिए। एक चीज और यहाँ पे रट सकते हैं कि अगर 5 मेंबर्ड रिंग पे प्लस है तो कुछ नहीं करना है, 6 मेंबर्ड रिंग पे प्लस है तो कुछ नहीं करना है, नो कॉन्ट्रैक्शन नो एक्सपेंशन। अगर 5 मेंबर्ड रिंग पे प्लस है तो रिंग एक्सपेंशन भी नहीं, रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों रिंग ऐसे हैं जिसमें एंगल स्ट्रेंथ नहीं के बराबर, इसमें 1 डिग्री के आसपास, इसमें है भी नहीं, चेयरबोर्ड फॉर्म जाता है। समझ में आया? कब कॉन्ट्रैक्शन, जब 4 मेंबर्ड रिंग पे ही प्लस आ जाए तो कॉन्ट्रैक्शन, 7 मेंबर्ड रिंग पे ही प्लस आ जाए तो कॉन्ट्रैक्शन।
अच्छा 4 मेंबर्ड रिंग से कनेक्टेड कार्बन पे प्लस आ जाए तो एक्सपेंसिव, 5 मेंबर्ड रिंग से कनेक्टेड कार्बन पे प्लस आ जाए तो एक्सपेंसिव। दिख रहा है? बोलो, पूरा बार बार रिवीजन चल रहा है सर लेकिन अनस्टेबल नहीं होगा? बिल्कुल। तुम्हारा सोचना सही है कि सर एंगल स्ट्रेंथ तो बढ़ रहा है, सेकंड डिग्री एंगल स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, एक तो 2 डिग्री से 1 डिग्री भी जा रहा है, सब कुछ सही है। यहाँ पे वही मैं एक लाइन बोला, सीपीएम इज एक्सेप्शनली स्टेबल कार्बोकेटायन बिकॉज ऑफ द बेंट रेजोनेंस, और इसमें बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस, ऐसा कुछ बात है, कंसेप्ट है इसमें। सीपीएम एक्सेप्शनली स्टेबल कार्बोकेटायन है, काफी ज्यादा स्टेबल माना जाता है इसको। लेकिन एक चीज समझना, बहुत हाई टेम्परेचर हो ना तो ये भी बैक हो जाता है, लेकिन कुछ मेंशन नहीं है टेम्परेचर वगैरह के बारे में। तो 4 मेंबर्ड रिंग पे अगर प्लस है तो 3 मेंबर्ड बनाना ही बनाना है। 3 मेंबर्ड रिंग थर्मोडायनेमिकली उतना स्टेबल नहीं है, थर्मोडायनेमिकली इसको जब मौका मिलेगा ये 4, 5, 6 में जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं मेंशन है टेम्परेचर के बारे में, तो 4 मेंबर्ड रिंग से अगर प्लस है तो उसको 3 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट करना है, और वो भी रिंग पे प्लस नहीं दिखाना है। इसी को बोलते हैं साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। अभी और इसमें बातें करेंगे। कंडीशन लिखा तुमने, क्या कंडीशन है रिंग कॉन्ट्रैक्शन का? हाँ, पहला तो ये है राइट, एंड दूसरा भी है। दो बातें हैं ना कि 4 से 3, 7 से 6, लेकिन 4 से 3 कब? जब 4 मेंबर्ड रिंग पे ही प्लस है या 7 मेंबर्ड रिंग पे ही प्लस है, ठीक है। और इधर अगर 5 मेंबर्ड रिंग पे ही प्लस है, 6 मेंबर्ड रिंग पे ही प्लस है, तो कुछ नहीं करना है। 4 मेंबर्ड रिंग से कनेक्टेड कार्बन पे प्लस है, ये ऑलरेडी पढ़ा दिया, लेकिन बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि याद हो जाए। रिंग एक्सपेंशन कब? 4 मेंबर्ड रिंग्स पे ही प्लस है। समझ में आ रहा है? बोलो, लिखो जल्दी लिखो। इसके पीछे मैकेनिज्म वगैरह थोड़ा बताते हैं क्या है नहीं है, पहले इतना लिख के रखिए। कंडीशन थोड़ा ढंग से लिखिए आप लोग। अब देखो इसमें सीपीएम क्यों ज्यादा स्टेबल होता है, पहले उस पर बात करें। तुम लोग सही क्वेश्चन पूछे कि सर अगर एंगल स्ट्रेंथ तो बढ़ गया, आप पहले एंगल स्ट्रेंथ 90 डिग्री यहाँ पे था, 109 चाहिए था, 90 डिग्री है, अभी तो 109 चाहिए और 60 डिग्री कर दी। तो सीपीएम क्यों ज्यादा स्टेबल होता है, उसके पीछे ऐसा कुछ है। यहाँ पे जब प्लस है, यही है सीपीएम, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। ये साइक्लोप्रोपाइल है और इस कार्बन को मिथाइल बोल रहे हैं क्योंकि एक ही कार्बन है, इसीलिए मिथाइल। यहाँ पे क्या होता है कि बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन ये दोनों लोन पेयर ऑलमोस्ट इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में जाता है। मतलब जो इसका जो एम्प्टी ऑर्बिटल है, कार्बोकेटायन के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर उधर जाने लगता है, एंड जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा स्टेबल होता है। एंगल स्ट्रेंथ तो है, फिर भी लो टेम्परेचर पे काफी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन सीपीएम। इवन 3 डिग्री से भी ज्यादा बोल सकते हैं उसको, 3 डिग्री कार्बोकेटायन है ना। इसमें अगर मैं इसका प्रॉपर डायग्राम बनाऊं, देखो ये कहीं ना कहीं ये कैसा ओवरलैपिंग होगा, है ना। ये कहीं ना कहीं इस तरह का ओवरलैपिंग होगा। ये जो बॉन्ड बना है वो इसका sp3 और इस कार्बन का sp3 के ओवरलैपिंग से बना है। उसी तरह से ये वाला जो बॉन्ड बना है वो कैसे बना है, इसका sp3 और इसका sp3 के ओवरलैपिंग से बना है। बोलो आ रहा है समझ में? क्लियर हो रहा है? और यहाँ पे क्या है, एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। यहाँ पे क्या है, एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे ना बेंट स्ट्रक्चर की वजह से या एंगल स्ट्रेन की वजह से या डिफरेंट स्ट्रक्चर की वजह से ये लोन पेयर ऑलमोस्ट इसके ऑर्बिटल में पहुंच गया। ऐसा इधर वाला नहीं, ये दोनों ऑलमोस्ट इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में पहुंच गया और उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था, उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। एंड दैट्स व्हाई, मतलब एक तरह से ये जो pz का ऑर्बिटल है दैट कैन ओवरलैप विद दिस और दिस, डांस करेगा, कभी ओवरलैप इधर कभी ओवरलैप इधर, लाइक दैट। एंड दैट्स व्हाई सीपीएम इज एक्सेप्शनली स्टेबल कार्बोकेटायन, काफी ज्यादा स्टेबल होता है। सीपीएम इज वेरी स्टेबल कार्बोकेटायन।
है ना, दिस इज कॉल्ड डांसिंग रेजोनेंस और बेंट रेजोनेंस। दिस इज कॉल्ड डांसिंग रेजोनेंस, मतलब जो रिंग का ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, कार्बन कार्बन बॉन्ड का सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, वो ऑलमोस्ट इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में पहुंच चुका है बिकॉज ऑफ देयर एंगल स्ट्रेन और बेंट स्ट्रक्चर। समझ में आया? एंड दैट्स व्हाई सीपीएम इज वेरी स्टेबल। इस पे एक छोटा सा नोट बनाओ, व्हाई सीपीएम इज वेरी स्टेबल। जल्दी, हाँ ये समझ में आया? अब रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। अरे कुछ सिलेबस ही कवर नहीं होगा, ज्यादा हंसी मजाक करोगे तो। बताओ, रीअरेंजमेंट ही चल रहा है, एडिशन शुरू करना था। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे Cl है, एक्वस AgNO3 है, कुछ नहीं मेंशन है, तो पता है इसका फाइनल आंसर ये होता है, करेक्ट आंसर ये है इसका करेक्ट आंसर। अब बताओ कैसे? सबसे पहले क्या होगा, Ag प्लस आएगा और AgCl निकल जाएगा, तो रिंग पे ही प्लस आ जाएगा कि नहीं बताओ, है ना? इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, CH2CH CH2 CH2, यही प्लस आ गया। बोलो, देखो जहां प्लस आया है बच्चे, इसको छोड़ के ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, कार्बोडाइन के बगल वाला दोनों अल्फा बोल दो और जो बचा वो बीटा है। समझे? यहाँ पे क्या होगा पता है, अल्फा बीटा का बॉन्ड टूटेगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, देखो ये अल्फा ये बीटा, बीटा पे माइनस अल्फा पे प्लस, बीटा माइनस किसके साथ चला जाएगा, कार्बोकेटाइन के साथ, मतलब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। तो इसमें बीच में टीएस कैसा दिखेगा, देखो टीएस बना रहा हूं, ध्यान देना, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा। क्या हुआ समझ में? ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है, इस बॉन्ड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये बॉन्ड अल्फा बीटा का बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है। क्लियर हो रहा है क्या बोला? अल्फा बीटा का बॉन्ड, मतलब ये वाला आपको रेड से दिखाना पड़ेगा, ये बॉन्ड टूट रहा है, समझ में आया? और यहाँ पे जो बाहर रिंग में कार्बोकेटाइन है और बीटा कार्बन है, उसके बीच में बॉन्ड बन रहा है। जब ऐसा हो जाए तो कैसा दिखेगा सिस्टम? मान लो ये पूरा टूट गया, ये बन गया, तो प्लस कहाँ रहेगा बताओगे? ओवरऑल तो एक प्लस है ही ना, प्लस कहाँ रिटेन करेगा? या नहीं, यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, और ये बॉन्ड टूट गया तो इसमें भी प्लस है ना, ये प्लस ये माइनस, लेकिन ये माइनस इसके साथ जुड़ गया तो ये दोनों न्यूट्रल हो गया, प्लस कहाँ रहेगा बताओ? तो इसको देखो ऐसे दिखा सकते हो तुम, देखो तो कितना समझ में आया? कैसे नहीं दिखा सकते? इसी को थोड़ा ढंग से लिख दे तो 3 मेंबर्ड रिंग और यहाँ पे प्लस दिखा देगा। देखना 3 मेंबर्ड रिंग है या नहीं है, और बाहर वाले कार्बन प्लस है, यही तो सीपीएम है, और सीपीएम क्यों स्टेबल है हमने बताया ऑलरेडी। अब यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा वाटर से? OH माइनस, वाटर से क्या जुड़ जाएगा? OH माइनस। अरे कार्बोकेटाइन की तरफ H प्लस जाएगा, OH माइनस जाएगा, OH माइनस जाएगा। तो दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म कि ये क्वेश्चन कैसे हो गया, और सीपीएम क्यों स्टेबल है ये भी हमने बता दिया है ऑलरेडी आपको। व्हाई सीपीएम इज स्टेबल ऑलरेडी बता दिया है, बोलो। 7 मेंबर्ड से 6 मेंबर्ड कैसे बन जाता है उस पर बात करें, बोलो। देखो अगर मान ले ऐसा है, यहाँ पे Cl है और इसको एक्वस AgNO3 से रिएक्शन कराएंगे, ये सब क्वेश्चंस करा रहा हूँ बेसिकली आपको। तो इसमें ना जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट है। अब ये कैसे बना इस पे बात करते हैं, ठीक है? ये कैसे बन गया? 7 मेंबर्ड रिंग है, वहां 6 मेंबर्ड रिंग बन गया। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये पता है कि Ag प्लस आएगा और हेलोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो क्या 7 मेंबर्ड रिंग पे ही प्लस आ जाएगा बच्चे, बताओ? आ जाएगा प्लस? अरे ऐसा नो, तो जहां प्लस आया उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा, इसको बीटा बोल दो, इधर भी बोल सकते थे अल्फा बीटा, समझे? ये वाला बॉन्ड तोड़ देंगे, कहां प्लस आएगा कहां माइनस आएगा बताओ? यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये माइनस को इसमें जोड़ दो,
तो यहाँ पे देखो किस तरह का टीएस बनेगा वो समझना। टीएस कुछ ऐसा बनेगा, गौर करना। कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, बता सकते हो? अल्फा बीटा ये वाला टूट रहा है ना, बोलो। 7 मेंबर रिंग है ना अभी, और ये बॉन्ड बन रहा है। अब अगर ये बॉन्ड बन जाएगा तो प्लस कहाँ आने वाला है बताओ? फिर से वैसे ही दिखाता हूं मैं तुम्हें यहाँ पे। यहाँ प्लस आ जाएगा, देखो तो, बोलो। अरे सुनो, यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ बॉन्ड बन गया ना। अल्फा पे प्लस, यहाँ माइनस, ये माइनस और इसके बीच में बॉन्ड बन गया तो अल्फा पे प्लस आ जाएगा। इसी को थोड़ा सही लिखो, 6 मेंबर्ड रिंग और उससे कनेक्टेड कार्बन पे प्लस, देखो तो। यस नो, देखो ना, 6 मेंबर्ड रिंग है या नहीं है, और उस पे कनेक्टेड कार्बन पे प्लस है। अभी रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो गया ही, इसी को बोलते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन, समझे? और इसके बाद फिर से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करो, क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग से कनेक्टेड कार्बन पे प्लस है तो कुछ नहीं करते, याद करो। 6 मेंबर्ड रिंग बन ही गया तो और क्या करना है उसमें? तो यहां से हाइड्राइड क्या कर सकते हो तुम? ऊपर ले जाओ, यहाँ प्लस आ जाएगा, क्या बन जाएगा बताओ? क्या बात समझ में आई? क्या बन गया? 3 डिग्री कार्बोकेटायन। मतलब यहाँ से यहाँ जाने में ना रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी हुआ है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट भी हुआ है। और अब बताओ इस पे क्या जुड़ने वाला है? वाटर से OH माइनस। पूरा समझ में आया कैसे 7 से 6 बन गया? 7 से 6 बनता है ना तो रिंग के बाहर वाले कार्बन पे प्लस होता है, फिर हाइड्राइड शिफ्ट होके फिर से रिंग पे 6 मेंबर्ड रिंग पे प्लस आता है, एंड देन ये पूरा मैकेनिज्म है। एक बार देखो, देखिए कैसे हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप समझिए। बॉन्ड शिफ्ट पे 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ, है ना? और प्रॉपर क्वेश्चंस ही होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, तभी सीख पाओगे, है ना? जैसे मान लो किसी रिएक्शन में अगर ये कार्बोकेटायन बना है तो एक बॉन्ड शिफ्ट का एग्जांपल दे दो। मान लो किसी समहाउ ये बन गया, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, एक बॉन्ड शिफ्ट कर सकते हो। पहले तो देखो 6 मेंबर्ड रिंग भी है और उस पे प्लस है, तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है। ये जो 3 मेंबर्ड रिंग है ना, इसके बॉन्ड को तोड़ देना है। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, और ये माइनस ये प्लस बॉन्ड बना लेगा। इसको बोलते हैं बॉन्ड शिफ्ट। मतलब ये कार्बोकेटायन तुरंत बॉन्ड शिफ्ट करके इस तरह का कार्बोकेटायन बन जाएगा। देखो, दिस इज कॉल्ड 1,2 बॉन्ड शिफ्ट। कार्बोकेटायन में ये 1 ये 2 बोल दो। ये कैसा एग्जांपल है? बॉन्ड शिफ्ट का। बस लिख के रखो, कभी आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे इसको, है ना? ठीक है। एक और बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 एंड हीट, क्या बनेगा? थोड़ा सोचना है इसमें। तो इसका क्या है, आगे मैकेनिज्म में बताऊंगा। ये डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है, OH निकल जाएगा। H2SO4 डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है। इस पे बाद में बात करते हैं, पहले ये लिख लो जल्दी से। ये बॉन्ड यहाँ गया है ना, इधर, यहाँ नहीं। ये बॉन्ड टूटा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और ये माइनस ये प्लस आपस में पाई बॉन्ड बना लीजिए, लाइक दैट। समझ गए? इस पे बात करें थोड़ा। इसका पता है फाइनल आंसर क्या है?
इसका फाइनल आंसर बेंजीन इस क्वेश्चन का। अब इसमें किस तरह का बॉन्ड शिफ्ट है, रीअरेंजमेंट है, उसको बात करते हैं। सबसे पहले H2SO4 क्या करता है, OH को निकाल देता है। H+ आया और वाटर निकल गया। H2SO4 OH- को निकालने का काम करता है। जैसे ही OH- निकलेगा, गौर करना है यहाँ पे प्लस यहाँ आ जाएगा, जहां OH था वहीं प्लस आ गया। क्या हुआ समझ में आया? जहां OH था वहीं प्लस आ गया। अब देखो फिर से यहाँ बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये माइनस और C+ जुड़ जाएगा। कैसा दिखने लगेगा, इसको बोलते हैं हम लोग बॉन्ड शिफ्ट। बॉन्ड शिफ्ट का ज्यादा एग्जांपल दिया नहीं था, अभी देना शुरू किया बॉन्ड शिफ्ट का एग्जांपल। देखो तो आ रहा है समझ में कैसे बॉन्ड शिफ्ट हुआ। ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये माइनस और C+ जुड़ गया तो यहाँ प्लस आया। देखो इसी को तुम ऐसे लिख सकते हो, 6 मेंबर्ड रिंग, 2 पाई बॉन्ड लगातार दिखाओ, यहाँ प्लस दिखाओ, दिखा पाई सिग्मा पाई, फिर सिग्मा, यहाँ सिग्मा है, फिर इस पे प्लस है और बगल में sp3 कार्बन है, तो यहां से एक H+ हीट के प्रेजेंस में निकल जाता है, डिहाइड्रेशन है ना। तो बताओ यहाँ से H+ जब निकला तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, फिर से पाई बॉन्ड नहीं बन जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो गई, एरोमेटिसिटी बन गया। ये मैकेनिज्म बाद में पढ़ेंगे। कॉन्संट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है, अल्कोहल से वाटर निकालने का काम करता है। OH पहले निकला, बाद में H निकला। देखो ना पहले स्टेप में क्या निकला, OH, बाद में। तो अभी फिलहाल लिख के रख लो, ये सेम क्वेश्चन आगे लास्ट में रिपीट होगा जब हम लोग एलिमिनेशन पढ़ेंगे। तो these are the 2 example of bond shift। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। जैसे मान लो 6 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग है ऐसा, और यहाँ प्लस है। सोचो क्या होना चाहिए, क्या यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्सपेंशन होगा, क्या होगा, और फाइनल कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, इस पे सोचना है आपको। थिंक। नहीं। 10 मेंबर्ड रिंग, हाँ, या फिर उधर लेट्स को शिफ्ट होगा और अल्फा हाइड्रोजन पड़ेगा। दिखाओ रॉन्ग बोल रहा था। किधर, कौन सा क्वेश्चन, कहाँ फाइनल आंसर बताओ। नहीं बिल्कुल, हाँ उसके अलावा कुछ आ नहीं रहा। देखो इसको इस नजरिए से देखो कि 5 मेंबर्ड रिंग से कनेक्टेड कार्बन पे प्लस है ऐसा। एक तो 6 मेंबर्ड रिंग पे प्लस है, उसको कुछ नहीं करना है, लेकिन 5 मेंबर्ड रिंग से कनेक्टेड कार्बन पे प्लस है, तो तुम इसको अल्फा इसको बीटा बोल दो, ठीक है। अब तुम ये बॉन्ड तोड़ दो, अल्फा पे प्लस बीटा पे माइनस। एक तरह से क्या करना है तुमको, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर देना है, ये वाले बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर देना है ऐसा। अभी दोनों रिंग में एक कार्बन कॉमन है, बस एक कार्बन। अगर तुमने रिंग एक्सपेंशन किया, ये भी रिंग एक्सपेंशन का ही केस है बच्चे, तो देखो कैसा सिस्टम बनने वाला है, गौर करना। ये तो एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा, है ना। कौन सा बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो रहा है ये बताओ। ये यहाँ से ये टूट रहा है और ये यहाँ बन रहा है। क्लियर हुआ क्या हुआ? कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, कौन सा बन रहा है, समझ पा रहे हो? ये वाला बॉन्ड टूट रहा है ना, और ये बॉन्ड बन रहा है। ओवरऑल कितना प्लस होगा, एक प्लस तो रहेगा ही। अब देखो जब ये टूटना और जुड़ना हो जाएगा तब सिस्टम कैसा दिखेगा, गौर करो। ये 6 मेंबर तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी एज इट इज रहेगा, और ये कार्बन इससे जुड़ जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड इधर गया, ये बॉन्ड इधर गया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अल्फा पे प्लस बीटा पे माइनस, बीटा माइनस यहाँ जुड़ गया, तो ये प्लस ये माइनस खत्म, सिर्फ प्लस कहाँ पहुंचेगा, अल्फा पे। इसी को ढंग से लिखेगा ना, इसी को, तो एक 6 मेंबर्ड रिंग, इधर भी 6 मेंबर्ड रिंग है, कैसे बताओ। एक बॉन्ड, 2 3 4 5 6, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, कार्बन है, रिएक्शन हो, एक कार्बन है, तो पता है कैसा दिखेगा। 2 6 मेंबर्ड रिंग बन गया जिसके बीच में एक बॉन्ड कॉमन है,
देखो, और कहीं यहाँ प्लस आ गया, देखो तो यहीं पे प्लस है ना बच्चे, जो कॉमन बॉन्ड है उसमें या तो इधर या इधर प्लस दिखाना है। देखो ये बनेगा फाइनल, देखो ना, रिंग एक्सपेंशन हुआ, दोनों 6 मेंबर रिंग बना, 3 डिग्री कार्बोकेटायन भी बन गया, और क्या चाहिए, रिंग एक्सपेंशन भी हुआ, 3 डिग्री कार्बोकेटायन भी बन गया। रिएक्शन हो, क्या हुआ है, पूरा पार्ट समझ में आ रहा है, बोलो। तो अभी क्या आने वाले समय में रिंग एक्सपेंशन के और भी सवाल आएंगे, ठीक है। मतलब अगर ये क्वेश्चन आया होता कि यहाँ Cl है और यहाँ पे ऐसा पार्ट है और बोलते इसको एक्वस HNO3 से रिएक्शन करा रहे हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होता, 2 6 मेंबर रिंग बनाते और यहाँ OH दिखा देते। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। अगेन ये जो नोट्स है इसका थोड़ा पढ़ के आओ, GOC2 का कम से कम आप पढ़ के आइए, कुछ पेजेस पढ़ के आओ यहाँ तक, है ना। कितने पेजेस है काउंट कर जी, काउंट कर कितने, ठीक है। थैंक यू सो मच।